जोहार। जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। आज का जो मेरा ब्लॉग है ना दोस्तों, वो किसी सरकारी योजना, किसी स्कीम की जानकारी के ऊपर नहीं है। आज का मेरा जो ब्लॉग है वो उस चर्चित हत्याकांड के ऊपर है जो कि आज पूरे देश में एक पूरा एकदम लोगों की जुबां पे है, तो काफ़ी वायरल हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की। उसी राजा रघुवंशी की जिनकी हत्या करवा दी जाती है उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी के द्वारा, वो भी तब जब वो हनीमून मनाने के लिए अपने घर इंदौर से मेघालय के शिलोंग जाते हैं। शिलोंग क्यों जाते हैं? क्या राजा रघुवंशी खुद से शिलोंग जाने का प्लानिंग करते हैं? नहीं, सारी प्लानिंग सोनम रघुवंशी की होती है। पूरी कहानी को समझते हैं दोस्तों। आजकल ऐसे मामले ना काफ़ी सारे बढ़ गए हैं। पहले हमने देखा कि मुस्कान ने अपने पति सौरभ को प्रेमी के साथ मिलके मार के ड्रम में डाल दिया, सीमेंट से पूरा पैक कर दिया। उसके कुछ दिन पहले डिप्रेशन में आके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली। उसके बाद ये तीसरा मामला। कई सारे मामले जो मीडिया में नहीं आ पाते हैं, ऐसे लगातार बढ़ रहे। कारण क्या हो रहा है? रिश्तों में जो समझदारी है वो खत्म होती जा रही है। लव ट्रायंगल का जो मामला है वो काफ़ी तेज़ी से उभर के चीज़ों सामने आ रहा है। प्यार किसी और से लड़की करती थी सोनम, और जिससे वो प्यार करती थी वो लड़का राज कुशवाहा उसके यहाँ जो है काम करता था। उसके पिताजी की कंपनी में उसके यहाँ कर्मचारी था। दोनों यंग थे, जवां दिल थे, आंखें मिली, बातचीत होने लगा। धीरे धीरे उन लोगों के बीच प्यार हो गया, लेकिन परिवार को वो रिश्ता मंजूर नहीं था। इसके पीछे का कारण क्या था कि भाई वो जो लड़का है राज कुशवाहा, वो उसके यहाँ नौकरी करता है, महज एक कर्मचारी है। तो कोई भी मालिक अपनी बेटी की शादी अपने कर्मचारी के साथ कैसे करवा देगी? सामाजिक ताना बाना, समाज की एक प्रतिष्ठा आड़े आ जाती है। तो सोनम को पता था कि इसके साथ मेरी शादी मेरे परिवार वाले नहीं करवाएंगे। उसके पिताजी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, हार्ट इशू था। इसके वजह से वो मना भी नहीं कर पा रही थी, और उसने परिवार के कहने पे राजा रघुवंशी से अरेंज मैरिज शादी कर ली। अपने परिवार, अपने प्यार का उसने बलिदान दे दिया। लेकिन उसका प्यार खत्म नहीं हुआ, दोनों के बीच बातचीत जारी रही। और शादी के बाद वो लड़की जो है वो उसने अपने पति के साथ सुहागरात भी नहीं मनाई, किसी तरह का संबंध नहीं मनाया। वो बस राजा रघुवंशी को टालते रही, ये कहते रही कि मेरा एक मन्नत है, वो मन्नत मेरा पूरा हो जाएगा तभी मैं आपके साथ संबंध बनाऊंगी। इसके बीच में उसकी बातचीत अपने प्रेमी से भी होती रहती है, राज कुशवाहा से। वो लोग दोनों मिल के प्लानिंग करते हैं कि चलो अपने पिता के परिवार के कहने पे तुमने शादी तो कर ली दूसरे से, बट इसको रास्ते से हटा देते हैं, तो उसके बाद हम तुम एक हो जाएंगे। तो कैसे हटाएंगे? उसके लिए प्लानिंग करते हैं। प्रॉपर मर्डर की प्लानिंग की जाती है, सुपारी किलर्स हायर किए जाते हैं, और सारा अरेंजमेंट जो है वो राज कुशवाहा करता है। अपने कुछ दोस्तों को, बेरोजगार दोस्तों को, सॉरी, आजकल बेरोजगारी में लोग जो है ना पैसे के लिए इस तरह के कृत्य अपराध करने को तैयार हो जाते हैं। कुछ बेरोजगार दोस्तों को राज कुशवाहा जो है वो इसके लिए मनाता है, उनको प्रॉपर प्लानिंग समझाता है, खुद भी इन्वॉल्व होता है। उनको ये दिलासा दिलाता है कि ऐसी फुल प्रूफ प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग जिससे पुलिस कतई नहीं पकड़ पाएगी कि हम लोगों ने इसका मर्डर किया है। उसके बाद वो सोनू को कहता है कि तुम अपने पति को बोलो कि शिलोंग चलेंगे घूमने के लिए, हनीमून मनाने के लिए। शिलोंग हनीमून मनाने का वो प्लान करती है, और घर वालों को बताती भी नहीं है कि हम लोग शिलोंग जा रहे हैं। उसको भी मना करती है कि नहीं बताना, ये एक सरप्राइज ट्रिप रहेगा, ये मेरे तुम्हारे बीच का रहेगा। बेचारे पति राजा रघुवंशी को लगता है कि शायद पत्नी मुझे वहीं पे कुछ सरप्राइज देने वाली है, या हमारी वहाँ पे हनीमून हो जाएगी, सुहागरात हो जाएगी, और कुछ सेक्रेट सरप्राइज देगी। इसके वजह से वो भी घर वालों को नहीं बताता है, बस इतना पता होता है कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं। निकलने के बाद वो जो लड़की है, वो जो चारों आरोपी हैं, राज कुशवाहा और उसके जो 3 दोस्त, उन लोगों की भी वो टिकट साथ में करवा देती है, उसी ट्रेन में, अलग बोगी में। वो लोग भी ट्रेन से पहुंच जाते हैं। सोनम और राजा रघुवंशी जिस होटल में रुकते हैं उससे थोड़ी ही दूर पे एक
होटल के कमरे बुक कर दिए जाते हैं उन चारों को ठहरने के लिए। उसके बाद वहाँ पे 1 सप्ताह का उन लोगों का पूरा प्लान होता है घूमने का। उसी दौरान वो लोग ट्रैक करते रहते हैं कि कब मौका मिले और इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि राजा रघुवंशी ने वहाँ पे एक लोकल गाइड हायर किया था जो उन लोगों को उस जगह को पूरा दिखा रहा था, घुमा रहा था। और गाइड का काम होता है कि टूरिस्ट के साथ हमेशा साथ रहना, तो मौका नहीं मिल पा रहा था। इसको देखते हुए उन लोगों ने अपनी प्लानिंग चेंज करी। सोनम ने राजा रघुवंशी को कहा कि इस गाइड को चेंज कर देते हैं, गाइड बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, हमारी प्राइवेसी में दखल दे रहा है, गाइड हमेशा हमारे साथ चिपका रहता है, इसके वजह से हम लोग रोमांस नहीं कर पा रहे। तो गाइड को छुट्टी कर दी, उसको जितने दिन के पैसे हुए थे उसको हिसाब किताब करके बोला भैया आप जाओ हम लोग घूम लेंगे, पहला चीज। दूसरा क्या किया कि सोनम ने उसको बोला राजा रघुवंशी को कि अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, बहुत सारे फ़ोन तुमको आते हैं। फ़ोन आना लाजमी था दोस्तों, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से जुड़ा था। ट्रांसपोर्ट लाइन में तो फ़ोन पे ही सारा बिजनेस होता है, चलता है। तो उसके फ़ोन को उसने बंद करवा दिया ताकि किसी को शक ना हो। और वो फ़ोन जो है वो उस दिन, जिस दिन उसका मर्डर करना था, उस दिन जाने से पहले, होटल से निकलने से पहले फ़ोन जो है वो वहीं पे रखवा दिया, रूम पे ही। ठीक है। उसके बाद सोनम ने अपने जो ज्वेलरी थी, जो मंगलसूत्र था, जो अंगूठी वगैरह था, उसको भी खोल के एक बैग में अपना डाल रखा था और बैग को भी उसी गेस्ट हाउस में छोड़ रखा था। और जिस दिन मर्डर करना था उस दिन उसने चेकआउट कर लिया, दोनों ने वो गेस्ट हाउस छोड़ दिया। उसके बाद ले गई, उसके बाद वो बोली कि आज हम लोग एक रोमांटिक जगह जाएंगे। और रोमांटिक जगह कहाँ है? वो पहाड़ के ऊपर हम लोग जाएंगे, चढ़ के जाएंगे, वहाँ पे अच्छा जगह है, सुनसान जगह है, वहीं पे हम लोग अपने प्यार का इजहार करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उसको इस तरह की चीज़ों में उसने उसको ट्रैप में लिया। और वो लड़के भी पीछे पीछे उसके आ रहे थे। जब वो लोग ऊपर चढ़ते चढ़ते हाँफने लगे, थकने लगे, उसके बीच में सोनम के फ़ोन पे उसकी सास का फ़ोन आता है। उसकी सास बोलती बेटा तुम लोग ठीक हो? बेटा का फ़ोन नहीं लग रहा, राजा का फ़ोन बंद है। तो बोलती हाँ मम्मी, राजा का फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था इसलिए बंद है, चार्ज नहीं हो पाया है, हम लोग सब ठीक है, हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं, बाद में बात करेंगे। उसकी सासू माँ पूछती है कि तुमने कुछ खाया? तो ये झूठ बोलती है कि नहीं मेरा तो उपवास चल रहा है ना, ये तो 11वां उपवास है, आखिरी है, बस ये ख़त्म हो जाए उसके बाद खा लेंगे। जबकि उसने रात में भी खाना खाया था, सुबह भी निकलने से पहले उसने भरपेट खाना खा लिया था। तो ये उसने अपनी सासू माँ से झूठ बोला। जब सब लोग ऊपर चले गए, एकदम सुनसान जगह चले गए, वहाँ पे खाई के पास जाके सोनम ने इशारा किया। उसके बाद उसके जो वो तीनों शागिर्द थे उन लोगों ने चाकू से पीछे से राजा पे वार किया और चाकुओं से गोद के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जो है उसकी लाश को चाकू और मोबाइल के साथ में उस खाई में फेंक दिया। उसके बाद सब नीचे उतर आते हैं। उसके बाद उन लोगों की प्लानिंग थी कि एक किसी महिला का भी मर्डर करके उसके शव को जला देना है, ताकि पुलिस को जब मिले तो पता चले कि नहीं राजा के साथ सोनम भी मारी गई और ये किसी लूटपाट गैंग का शिकार ये लोग हो गए, जो कि गैंग ने इन लोगों के साथ लूटपाट किया और दोनों को मार दिया। उनकी ये प्लानिंग थी। लेकिन उन लोगों की किस्मत खराब थी, या ऊपर वाले को शायद कुछ और मंजूर था। वो लोग जो प्लानिंग कर रहे थे किसी इनोसेंट किसी एक और महिला को मारने का, जिसको सोनम बनाते वो लोग, तो उन लोगों को कोई ऐसी महिला उस सुनसान जगह पे मिली नहीं। क्योंकि वो लड़के जो तीनों चारों थे वो प्रोफेशनल किलर भी नहीं थे, पहली बार इस तरह की हत्या कर रहे थे, तो वो लोग ढूंढ भी नहीं पाए और सिर्फ राजा का हत्या करके उसके शव को खाई में फेंक के लोग वापस आ गए। सोनम ने भी मोबाइल बंद कर दिया। जब 2 दिन 3 दिन तक सोनम के मोबाइल पे कॉल नहीं लगा तो उसके घर वालों ने एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उन लोगों का लास्ट लोकेशन शिलोंग निकला। तो मेघालय वहाँ पे पुलिस को कंप्लेन फाइल किया गया, मेघालय पुलिस रेस हुई, तो जाके कड़ी से कड़ी जोड़ा तो मेघालय पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पर्दाफाश किया। 4 दिन के बाद सोनम जो है बुधावास गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे के पास एक होटल के पास वो मिलती है। लेकिन वो पता चलता है कि वहाँ से वो बनारस गई, बनारस से फिर वो गोरखपुर का ट्रेन पकड़ के फिर वो आई। वो अपनी कहानी, झूठी कहानी बताती है कि मैं किसी तरह भाग के आई, मैं बेहोश थी, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन उसे सब पता होता है। वो आने के बाद होटल में जहाँ रुकती है वहाँ दिन भर सोती रहती है, फिर चाय पीती है, फिर वहाँ से उसको पुलिस अपने साथ ले जाती है। ये पूरी कहानी है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की, जिसमें राजा रघुवंशी की दर्दनाक हत्या कर दी जाती है उसकी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी के द्वारा सुपारी किलर्स को
पैसे देके उसकी हत्या करवा दी जाती है। दोस्तों, दो तरह की बातें निकल के इस घटना से आती है, दो तरह के संदेश निकल के आते हैं। पहला कि उन माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि अपने बच्चों की शादी आप जबरदस्ती ना करवाएं, उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी ना करवाएं। वो पहले का युग अलग था, जहाँ पे लोग जो हैं वो नापसंद वाली जगहों पे भी नापसंद आदमी के साथ भी पूरी जिंदगी गुजार लेते थे। अब वो समय नहीं है, दौर बदल चुका है, वो जनरेशन बदल चुकी है। अब लोगों को अगर पसंद नहीं है तो वो 1 घंटे भी, जीवन भर की बात तो छोड़ दो, आप 1 घंटे भी नहीं रह सकते उसके साथ। अब जोर जबरदस्ती अपने मर जाएंगे, नहीं करोगी तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, समाज का, प्रतिष्ठा का, ये सब का उलाहना देके उसको कसम खिला के जबरदस्ती की शादी करवा दोगे तो उसी तरह के हालात होंगे। या तो वो अपने पति को मरवा देगी या खुद वो सुसाइड कर लेगी। लड़के के साथ आप करोगे तो लड़का भी वही करेगा, या तो उस पत्नी को मार देगा या खुद सुसाइड कर लेगा। कई सारे मामले ऐसे निकल के आए हैं जिसमें लड़के ने अपनी पत्नी की हत्या करवा दी या मरवा दिया उसको, क्योंकि उसको उसके साथ उसका रिश्ता पसंद नहीं था। तो पेरेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा कि अपने बच्चों की शादी है जोर जबरदस्ती से ना करवाएं। भाई वो बालिग हैं, एक बार उनकी राय को आप समझ लें, जान लें कि किसी को क्या वो पसंद करते हैं, किसी के साथ वो क्या अपना घर बसाना चाहते हैं। कोशिश करिए कि उसके साथ ही उसकी शादी आप करवा दीजिए, जैसे भी रहेगा वो अपनी जिंदगी उसके साथ वो गुजार लेगा। एक बहुत बड़ी सीख समाज के लिए, हम सब के लिए। और मैं मानता हूं कि जोर जबरदस्ती के रिश्ते कभी नहीं टिकते, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। दूसरी एक सीख ये है कि इस तरह के जो लव ट्रायंगल के जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें बहुत सोच समझ के चलने की जरूरत है। हर किसी को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसको ये समझना चाहिए कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आपका जो पास्ट है, जो आपका पूर्व प्रेम है, पूर्व प्रेमी है, वो सब खत्म हो जाता है। अब अपनी जिंदगी की एक नई पारी की आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको उन सब चीज़ों को वहीं छोड़ देना चाहिए। अपने इतिहास को आप वहीं छोड़ दीजिए, अपने पास्ट को वहीं छोड़ दीजिए, वर्तमान को देखिए, भविष्य को ठीक करिए। अब आप सोचो कि सोनम रघुवंशी ने राजा को हटा तो दिया, उसकी मर्डर तो करवा दी, लेकिन क्या वो बच पाएगी? बिल्कुल नहीं बच पाएगी। आज उसका जुर्म साबित हो गया, उसको उम्र कैद की सजा होगी। 40 साल कम से कम उम्र कैद में सजा मिलती है दोस्तों। 40 साल रहने के बाद जब वो जेल से रिहा होगी तब तक वो उसकी जवानी ढल जाएगी, वो बूढ़ी हो जाएगी, जिंदगी में किसी काम की वो नहीं रहेगी। तो कुछ भी हो जाए, कितना भी एक्सट्रीम, कितने भी प्रताड़ना में आप पड़ जाए, नहीं पसंद हो, कुछ भी हो जाए, कानून को अपने हाथ में नहीं लीजिए, कानूनी तरीके से अलग हो जाइए। सोनम भी चाहती तो उसके साथ डिवोर्स ले सकती थी, कानूनी तरीके से अलग हो सकती थी। इतनी सारी चीजें करने की नौबत नहीं आती, किसी का मर्डर करने का नौबत नहीं आता, किसी के परिवार के बेटे को मारने की नौबत नहीं आती। अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।